मनस्थिति और परिस्थिति, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, जो हमारा वातावरण होता है, हम उससे क्या है असंतुलन बना देते हैं। इससे एक असामंजस्यता बन जाती है और जो जिससे तनाव उत्पन्न होता है। दूसरी चीज है कभी कभी दबाव। हम क्या है दबाव में आकर के हम उस काम को करना अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन दबाव में आकर के हम क्या है किसी विशेष स्थिति या चुनौती के लिए, जैसे कि काम की समय सीमा, जैसे इस समय काम चल रहा है SIR का, समय सीमा रख दी गई है कि आपको अप टू 4 तारीख तक करना ही करना है। बहुत से लोग बेचारे ऐसे हैं जो इसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा वित्तीय समस्याएं की तनाव होता है, दबाव होता है, जैसे लड़के की शादी, लेकिन व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो वो फिर क्या आ जाता है, एक तनाव में, टेंशन में आ जाता है। इसके अलावा रिश्तों में तनाव, आजकल आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोगों में रिश्तों में बहुत अधिक तनाव रहता है। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पड़ोसियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, जिससे हमारे शरीर पर को बहुत से दबाव पड़ते हैं और हमारी प्रतिक्रिया में हम कोई ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमारे लिए बुरी होती है। ठीक है ना। लेकिन तनाव हमेशा जो होता है वो खराब नहीं रहता है। तनाव की कई चीजें होती हैं, हमेशा तनाव जो है खराब नहीं रहता है। इसमें बताया था एक होता है तनाव, इसको कहते हैं सकारात्मक, इसको बोलते हैं हम यूट्रेस, जो हमें अलर्ट करता है, मोटिवेट करता है और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। एग्जाम्पल के लिए किसी पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, परीक्षा की पढ़ने के लिए हमें हमेशा हल्का सा तनाव रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा नकारात्मक, जो तनाव बहुत अधिक लंबे समय तक रहता है, दैट इज कॉल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वही हमें क्या है कहते हैं कि चिंता ऐसी टाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा का करे कहाँ तक दवा कराए। तो वैद्य भी क्या करे। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसके माध्यम से हम कभी भी इतना तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हम कुछ चीजों को देख नहीं पाते हैं, कुछ चीजों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। अब इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर दो चीजें ईश्वर प्रदत्त होती हैं। एक तो होते हैं इसके संवेग, दैट इज कॉल्ड इमोशंस या मोशंस। ठीक है, इमोशन। ठीक है। इमोशन बना है आपका, संवेग बना है इमोवेयर्स। इसका अर्थ होता है किसी कार्य को करने के प्रति काम करना, किसी काम को करना। जमाना कैसा है, वही मिलेगा जिसको चाहा, वही मिलेगा जिसको चाहा, कर्म करो कुछ ऐसा है। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो भी हम चाहते हैं वो तभी मिलेगा जब हम उसके अकॉर्डिंग उसका काम करेंगे, क्योंकि कहा जाता है बिना किए कुछ नहीं मिलता है।